मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामियम सारम केवली शुद्ध केवली वरिदम। नियम साधी परमागम ग्रंथ के परम समाधि अधिकार की प्रथम गाथा जो 122, उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही थी। उसमें 1 या 2 बिंदु शेष है। इसके बाद उसके ऊपर जो कलश आया है 200, उसकी चर्चा आएगी। पेज नंबर है अपना 66, नीचे वाला पैराग्राफ। धर्म ध्यान और परम शुक्ल ध्यान, 2 ध्यान की बात करी ना इसमें। इस गाथा में परम समाधि का स्वरूप कहा। तो परम समाधि का स्वरूप कहा कि किसको किस भाव से किस प्रकार ध्याना, ये चर्चा करके परम समाधि बताई इसमें कि परम वीतराग भाव से, जिसमें कोई कर्म कलंक कादव नाम कीचड़ है ही नहीं, ऐसे निर्मल परम वीतराग भाव के द्वारा त्रिकाल निरावरण, यह जो शुद्ध कारण परमात्मा है वह विषय है, और उस विषय में लगी हुई जो वीतराग परिणति, उसमें वर्तता हुआ जो एकाग्रता का परिणाम वह ध्यान है। तो उसे धर्म ध्यान कहा, और उसी की उग्र अवस्था को परम शुक्ल ध्यान कहा। और उसका फल क्या है कि उसका फल स्वभाव की परिपूर्णता की प्राप्ति है। इसका नाम ही परम समाधि है। अपना देखो नीचे चलती है चर्चा इसमें। स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान से और टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान से, शाश्वत ज्ञायक स्वरूप में लीन परम शुक्ल ध्यान, लीन नाम एकाकार। धर्म ध्यान में थोड़ा लीन है और शुक्ल ध्यान में विशेष लीन है। ये फर्क आया। यानी ये ध्यान है ना, तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, और उसमें ही परम शुक्ल ध्यान कहा। तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान दोनों के विषय एक ही है। दोनों को ध्याने का जो उपयोग का परिणमन है वह भी एक ही प्रकार है, लेकिन उसमें उग्रता का फर्क है। जो धर्म ध्यान में इस त्रिकाल निरावरण शुद्ध स्वरूप अपने कारण परमात्मा को विषय बनाकर उपयोग की उसमें तल्लीनता है, वह धर्म ध्यान है। और वो तल्लीनता में और उग्रता और अधिक लीनता, उसका नाम शुक्ल ध्यान है। तो कहा देखो धर्म ध्यान में थोड़ा लीन है, शुक्ल ध्यान में विशेष लीन है। लीनता में फर्क है, इतना बस। जो परम वीतराग तपश्चरण में लीन,
यह परम वीतराग भाव में लीन। ये परम वीतराग भाव यही तपश्चर्या है। तप किसे कहना, पहले भी आ गई चर्चा, और पूरे नियम सार में ये चर्चा आई है, आ रही है, आएगी। क्या कि एक अपना त्रिकाल निरावरण शुद्ध नित्य शुद्ध कारण परमात्मा, ये ही वास्तव में ध्यान का विषय है, ये ही मोक्ष मार्ग के लिए ये ही कारण रूप भाव है। तो इसकी में ही लीनता रूपी जो परम वीतरागता की परिणति है, वही तपश्चर्या है। राग भाग है, ये अतपस्या है। यानी मुनिराज जो आत्मा के उत्कृष्ट आराधक हैं और अपने स्वरूप के आलम्बन के द्वारा उस स्वरूप की परिपूर्ण प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं, प्रवर्तमान हैं, वे मुनिराज की परिणति में जितना राग का अंश आ जाता है वह अतपस्या है, और जितनी अपने स्वरूप के आलम्बन से वर्तती हुई शुद्ध उपयोग रूपी दशा और उसमें ही लीनता और उग्रता, ये तपश्चरण है। तो तप की व्याख्या आई ना। तो मुनिराज के जो बाह्य तप कहे गए, छठवें गुणस्थान की भूमिका के योग उठने वाले जो विकल्पात्मक वृत्ति के परिणाम हैं, वे सब क्या हैं कि वे अतपस्या है, और स्वरूप में लीनता और लीनता में उग्रता, ये तपस्या है। राग से आत्मा भिन्न पड़कर वीतराग भाव से लीन होता है, यह तपश्चरण है, यह आत्मा की तपस्या है। बाकी आत्मा के वीतराग तरफ के झुकाव बिना जो तपस्या करते हैं, यह तो सब लांगन है। लांगन होता ना, पहले चलता था टाइफाइड हो जाए तो लांगन करा दो इसको, न रोटी मत दो, यही हो जाता है बस। आगे थोड़ा सा विषय और है, फिर अपन आगे के कलश पे चलते हैं। पेज नंबर 69 देखो। तो ये जो समाधि है, यह जो निश्चय धर्म ध्यान और जो परम शुक्ल ध्यान है, ये क्या कर लेता है, ये परम समाधि कैसी है वह कहते हैं। ये यहाँ कहते हैं, बीच में देखना 69 पेज, द्रव्य कर्म भाव कर्म की सेना, पुण्य और पाप का जो ढगला उत्पन्न होता है, कर्म ढगले बंधते हैं। ढगला समझते ना, ढेर। ये जरा उपयोग का स्वरूप से छूटकर मुनिराज जो छठवें सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं ना, तो उनको छठवां गुणस्थान कितना होता है, उसका नियम है आगम में कि सातवें गुणस्थान के समय के दुगने से कम, ऐसा नियम है। यदि सातवां गुणस्थान माने शुद्ध उपयोग रूप जितनी दशा है, श्रेणी में चढ़ गए तब तो अलग बात है, फिर तो अंतर मुहूर्त शुद्ध उपयोग पूर्वक पूर्णता की प्राप्ति होती है। पर छठवें सातवें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज, उनकी जो शुद्ध उपयोग की दशा है, तो शुद्ध उपयोग की दशा में जितने समय वे स्थिर रहते हैं, उससे दुगने से कम समय तक वे विकल्प रूप अवस्था में होते हैं, और नियम से उस विकल्प रूप अवस्था को तोड़कर फिर अपने स्वरूप में आरूढ़ होते हैं। ये मुनिराज का स्वरूप है, ये मुनिराज की आराधना इस प्रकार चलती है। ठीक है ना। तो आगम कहता है कि जो भावलिंगी संत मुनिराज हैं, आत्मा के आराधक हैं, उनका छठवां गुणस्थान कितना बताया, 0.25 सेकंड का।
कितना? 0.5 सेकंड। यानी मोटे मोटे हिसाब लगाओ तो 7वें गुणस्थान वाली अवस्था आधे सेकंड की, और वहां से च्युत होकर अभी इसे घनी स्थिरता कहते हैं। थोड़ा विचार करना सब तरफ से, ये बड़ी घनी स्थिरता है। ये 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप मोटी वीतरागता की धारा में बहने वाले मुनिराज के ये बड़ी स्थिरता है। आधा सेकंड तक अपने उपयोग को स्वरूप में जोड़ के रखते हैं, बड़ी है ये। और उससे कम हो तो मुनि नहीं। अब इतने में जो 6वां गुणस्थान 0.5 सेकंड का गिनाया, उसमें कहते हैं कि ढगले के ढगला पुण्य पाप बनता है। देखो निर्देश क्या 69 पेज है, 69 बीच में। पुण्य और पाप का ढगला उत्पन्न होता है और कर्म ढगले बनते हैं। ढगला माने ढेर। ऐसी सेना को ले, द्रव्य कर्म गिनाया ना, द्रव्य कर्म जो ढगले के ढगले बंधे हैं, उनकी सेना को लूट लेने वाला। और वह राग रूपी कितना सा भाग है मुनिराज को, वो क्योंकि अब मुनिराज तो परम समाधि में प्रवृत्त हो रहे हैं ना, तो उस सब को लूटने वाला संयमी को वास्तव में परम समाधि है। ये परम समाधि इस प्रकार से वर्तन करते हैं। देखो, आदि व्याधि और उपाधि से रहित वह समाधि है। आदि व्याधि, आदि माने रागादि परिणाम, व्याधि माने शरीर का रोग। आगे कहा देखो गुरुदेव ने, आदि यानी मन में विकल्प और पुण्य पाप के विकल्प होते हैं, ये आदि। और शरीर और जो शरीर आदि के रोग हैं या शरीर की अवस्था है वो व्याधि, और बाह्य में जो संयोग है वो है उपाधि। उपाधि बाहर की, व्याधि शरीर की, आदि मन विकल्प। सो उपाधि व्याधि और ये अंतर में क्या कहा, आदि। आदि व्याधि उपाधि से रहित है, उसका नाम समाधि है। ये चर्चा अपनी 122 की पूर्ण होती है और इसके बाद 200 नंबर कलश की स्वाध्याय अपन प्रारंभ करते हैं। एक बात और है इसमें कि 123 नंबर की गाथा और 201 नंबर का कलश, उसका प्रवचन इस पुस्तक में नहीं है। गुरुदेव ने किया ही नहीं। या हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तारीख के क्रम में वो दिखाई नहीं देता है ना, तो वो उसको अपन सीधे ग्रंथ में से उसकी स्वाध्याय करेंगे। अभी अपन श्लोक 200 पढ़ते हैं। समाधिना केनचिदुत्तमात्मना हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायनीं यावन्न विद्मः सहजात्म संपदम् नामादृशां या विषया विदामहि। कहते हैं कोई ऐसी आवर्णीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होती समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा। यहां तक देखते हैं। ये अभी अपनी 122 गाथा में बहुत विस्तार से आचार्य कुंद भगवान ने परम समाधि का स्वरूप कहा ना। उसमें कैसे कहा कि समाधि किस प्रकार किस भाव से होती है, उसका विषय क्या है, और उस विषय के को लक्ष्य करता हुआ वह जो परम वीतराग भाव वह किस प्रकार है कि निश्चय धर्म ध्यान रूप है और परम शुक्ल ध्यान रूप है।
जिसके द्वारा संयमियों के परम समाधि वर्तती है। आया था ना, इतना तो ख्याल में आ गया। क्या क्या विषय आया था राकेश भाई? आया था ना उसमें, परम वीतराग भाव के द्वारा त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को जो ध्याते हैं, किस प्रकार निश्चय धर्म ध्यान पूर्वक, और उस ज्ञायक स्वभाव एक अखंड टंकोत्कीर्ण ज्ञायक में एक रूप स्वरूप में जो परम शुक्ल ध्यान के द्वारा ध्याते हैं, उन संयमियों को, उन मुनिराजों को, उन आत्मा के आराधकों को परम समाधि है। ये आया था ना, तो वो यहाँ अपनी आ गई। कोई ऐसी अवर्णीय परम समाधि, वो जो वर्णन आ चुका उसकी बात करी, उसके द्वारा उस समाधि में वर्तते हुए क्या चल रहा है कि उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित है। उत्तम आत्माएं कौन? मुनिराज, आत्मा के उत्कृष्ट आराधक। उसमें पेटे में समकिति श्रावक आदि सब ले लेते हैं, लेकिन यहाँ मुनि की मुख्यता से चर्चा चलती है। तो उत्तम आत्माओं के हृदय में उपयोग में क्या स्फुरायमान हो रहा है कि जो समता है ना, ये समाधि, ये स्वरूप में वीतराग भाव से उपयोग के द्वारा अपने स्वरूप को ध्याता हुआ जो ध्यान रूप भाव है, उसको ही समता कहते हैं। वो समता की अनुवायनी, यानी ये वीतराग भाव द्वारा, यानी रागादि मलिनता से रहित अपने वर्तते हुए उपयोग के द्वारा इस त्रिकाल निरावरण नित्य शुद्ध कारण परमात्मा को ध्याता हुआ जो भाव है, उसका नाम समता है। ठीक है। और समता की अनुवायनी, यानी समता को अनुसरण करता हुआ क्या है कि यह आत्मा की स्वाभाविक आत्म संपदा, जब वीतराग भाव के द्वारा उपयोग के वर्तन में इस अपने नित्य कारण परमात्म स्वरूप को ध्याया जाता है, तो वहां पर क्या स्फुरित होता है कि अपने स्वरूप की स्वाभाविक आत्म संपदा, आत्म संपदा यानी आत्मा के अनंत गुणों का जो स्वरूप है, उन अनंत गुणों की निर्मल प्रकटता, उसको अनुभवते नहीं। जहां तक हम अनुभवते नहीं, मुनिराज कहते हैं पद्म ब्रह्मधारी देव, दोबारा से पढ़ते हैं वाक्य, कि ऐसी समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होने वाली, प्रकट होने वाली क्या समता की अनुवायनी। इसमें बड़ा रहस्य कहना चाहते हैं कि ये जो आत्म संपदा तो सबके पास है। ऐसा कौन सा जीव है जिसके पास अपने अनंत गुण स्वरूपता या अनंत गुण वैभव नहीं है? सबके पास है, लेकिन वह आत्म संपदा की निर्मल प्रगटता, आनंद की, स्वच्छता की, प्रभुता की, विभुता की, ज्ञान की, दर्शन की, यह सब निर्मल प्रगटता किसका अनुसरण करके उत्पन्न होती है कि यह अपने स्वरूप को ध्याने वाली जो वीतराग परिणति है, जो वीतराग शुद्ध उपयोग है, जिसे समता कहो, सामायिक कहो, उस जिसको प्रतिक्रमण कहो, प्रत्याख्यान कहो, लीनता कहो, ध्यान कहो, उसको अनुसरण करके प्रकट होने वाली आत्म संपदा, उसको जब तक हम अनुभवते नहीं, ऐसा मुनिराज कहते हैं, उसको जब तक हम अनुभवते नहीं, उसका मतलब क्या हुआ? उसको जब तक हम अनुभवते नहीं,
उसका मतलब यह हुआ कि वहां तक हम जैसों का, लिखा ना, हमारा जीवाओं ने, हम जैसों का जो विषय है उसको हम अनुभवते नहीं, उसको हम, तो विषय क्या है प्रभु आपका? आप आत्मा के उत्कृष्ट आराधक हो, आप आत्मा की आराधना में लगे हुए हो, तो आपका विषय क्या है कि ये जो सहज आत्म संपदा स्वरूप टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव है ना, वह मेरा विषय है। तो उसको जब तक हम नहीं अनुभवते, इसका मतलब है कि हम हमारे विषय को प्राप्त नहीं हुए। ये सामान्य कलश नहीं है। ऐसे भाषा पढ़ो ना तो ऐसा लगता है कि यही तो कहा है कि जब तक हम अपने वीतराग ध्यान में नहीं परिणमित होते तो हमें अपने आत्मा के वैभव की वहां अनुभव नहीं होता, और अनुभव नहीं होता तो इसका मतलब हमने विषय की प्राप्ति नहीं करी। सामान्य सरल अर्थ। गंभीरता क्या? गंभीरता ये है कि भाई जिस कार्य के लिए हमने यह मुनि पद अंगीकार किया है और जिस मोक्ष मार्ग में अपूर्व रीति से हमने इसमें प्रवर्तमान हुए हैं, तो फिर हमारा विषय तो वह चैतन्य कारण परमात्मा ही है। उस चैतन्य कारण परमात्मा के अनंत गुणों की निर्मल प्रगटता का यदि हमको वेदन ही नहीं हो रहा तो हम क्या खाक विषय का उपयोग कर रहे हैं? यानी हमारा मुनिपना बेकार जा रहा है, वो यूं कह रहे हैं। छठवें से सातवें में आ जाते हैं ना। छठवें में रहना बेकार ही है, लेकिन अस्थिरता है, क्या करें। छठवें में रहने के संबंध में एक चर्चा प्रवचन सार में आती है, अपन ने पहले भी बात करी है कि सातवें गुणस्थान रूप जो शुद्ध उपयोग दशा है वास्तव में वही मुनिपना है। तो वहां एक प्रश्न किया कि यदि सातवें गुणस्थान रूप शुद्ध उपयोग दशा ही मुनिपना है तो छठवें गुणस्थान को मुनि कहना कि नहीं कहना, ऐसा प्रश्न किया। तो कहा गौणपने कहना हो तो कहो, गौणपने कहना हो तो कहो, माने मुनिपना तो है नहीं, लेकिन मुनियों के होता है इसलिए कहो। मुनिपना वह नहीं है, लेकिन मुनियों के वह भाव, वह स्थिति, वह विकल्पात्मक भाव, वो स्थिति होती है। किनके होती है? कि मुनियों के होती है, इसलिए गौणपने मुनि कहो। तो वास्तव में छठवें गुण स्थान के लिए तो किसी ने मुनिपना अंगीकार किया नहीं, करते नहीं। जब दीक्षा लेते हैं ना, उसमें बहुत आ गया है चरणान योग सूचक चूलिका में। जब दीक्षा लेते हैं तो अभी इसमें भी एक जयमाला में भी अपने कुछ विधान में भी चर्चा आई थी। जब दीक्षा लेते हैं तो गुरु की परीक्षा करते हैं, गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। तो पहले परीक्षा कौन करता है? पहले शिष्य करता है, पहले परीक्षा शिष्य करता है, और फिर गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। फिर वे दीक्षा देते हैं और ये दीक्षा लेते हैं। तो काय में देते हैं, काय में लेते हैं, ऐसे करते होंगे। लाभ दे दो साहब, उनके लियो साहब। यानी वे उनकी शिष्य की परीक्षा करके उसे शिष्य स्वीकार करते हैं, यही वास्तव में दीक्षा प्रदान है। और वह शिष्य उनको गुरु स्वीकार करता है तो क्या करता है कि उनके चरणों में नहीं चला जाता, वह अपने स्वरूप की आराधना में चला जा करके तीन कषाय की अभाव रूप प्रचुर स्व संवेदन अवस्था को प्राप्त होता है। जब सातवें गुण स्थान रूप अवस्था प्राप्त होती है तब मुनिपना प्रकट होता है, और फिर जब च्युत होते हैं तो छठवां गुण स्थान होता है। इतनी बात है। यानी यहां कहना चाहते हैं कि
है ना, हम जैसों के जो विषय हैं, हम कौन है कि हम मुनि हैं, तो हम जैसे जितने मुनि हैं उनका तो एक ही विषय है कि अपने त्रिकाली कारण परमात्मा को ध्याओ और उसमें रही आत्म संपदा का जो वैभव है और उसकी निर्मलता, उसकी प्रकटता का वेदन करो। यदि हम उसका वेदन ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हम हमारे विषय को अनुभव नहीं रहे हैं। देखो गुरुदेव की व्याख्या, कोई ऐसी नीचे ही है, अवर्णनीय परम समाधि द्वारा उत्तम, जहां तक उत्तम आत्माओं की बात है कि जहां तक हम अनुभव नहीं करते, मुनिराज ऐसा कहते हैं कि पुरुषार्थ का जोर बताते हैं, उठाते हैं अंतरंग में, ऐसे कहकर के, है ना, अपने स्वयं में ही अंदर से पुरुषार्थ उठाते हैं। क्या पुरुषार्थ उठाते हैं कि यदि हमको हमारे स्वरूप संपदा का अनुभव नहीं, इसका मतलब हम हमारे विषय से च्युत हैं। ये क्या है? ऐसा करके पुरुषार्थ उठाते हैं। कोई ऐसी अवर्णनीय परम समाधि, वर्णन में ना आए ऐसी समाधि, वर्णन जड़ है। देखो गुरुदेव की भाषा देखो, वर्णन जड़ है, समाधि चैतन्य है, शांत है, वीतराग है। ऐसी अवर्णनीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्मा के हृदय में स्फुरित होती, प्रकट होने वाली समता की अनुयायिनी, समता के साथ रहने वाली सहज आत्म संपदा को, स्वाभाविक आत्म संपदा, तो मुनिराज कहते हैं ये हमारा विषय है, हमारा विषय ये है, हमारा कार्यक्रम ये है, हमारा एजेंडा ये है, हम बस इसीलिए मुनि हैं और कोई काम हमारे पास है नहीं। वास्तव में ये धर्म प्रभावना करना, मंदिर आदि करना, ये करना, वो करना, शास्त्र पुस्तक, ये हमारा काम नहीं है। ये तो विकल्पात्मक भूमिका में शास्त्र की रचना उस विकल्पात्मक दशा में हो जाती है। और अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि पौनी सेकंड का रहता है अधिकतम वो शास्त्र रचना जहां होती है वो वाला स्थान, कैसे होती होगी विचार करना। यानी ये अपने को मिल गए हैं ना शास्त्र, तो उन्होंने, मुनिराजों ने, आचार्य भगवंतों ने स्वयं का बहुत नुकसान कर करके ये काम किया है। ऐसा मुनिराज कहते हैं हमारा विषय तो यह है कौन। फिर कहा ऐसी अवर्णनीय परम समाधि द्वारा उत्तम आत्माओं के हृदय में स्फुरित होती समता की अनुयायिनी सहज संपदा को जहां तक हम अनुभवते नहीं, वहां तक हमारे जैसों का जो विषय है, मुनि कहते मेरा विषय तो अंदर त्रिकाली को विषय करना, यह विषय हमारा विषय है। पुण्य और पाप और व्यवहार यह हमारा विषय नहीं है। 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 5 समिति, 3 गुप्ती, इनका निरतिचार पालन करना ये हमारा विषय नहीं है। समझ में आया? धर्मात्मा का विषय यानी ध्येय, परमात्मा कारण परमात्मा, राग बिना का निरावरण परमात्मा, वह धर्मी का ध्येय है। मुनिराज कहते हैं अरे हमारा विषय तो ये है भैया, समता की अनुयायिनी सहज आत्म संपदा को जहां तक हम अनुभवते नहीं। 6वें गुण स्थान में जरा विकल्प उठता है ना, इसलिए कहते हैं आत्मा में आकर इसका अनुभव जहां तक नहीं करते, वहां तक हमारे जैसों का जो विषय है, वहां तक हमारे जैसों का जो विषय है। तो देखो स्पष्ट करते हैं, जो प्रश्न था ना अभी, वो स्पष्टीकरण आती है बात कि मुनिराज कहते हैं कि मुनि का विषय क्या? 5 महाव्रत, दया और दान, ये मुनि का विषय ही नहीं है। विषय माने कि ध्येय।
अंदर त्रिकाल निरावरण परमात्म स्वरूप ये धर्मी का ध्येय और विषय है। धर्मी का ये ध्येय और ये विषय है, इस विषय में जाना है। विषय यानी वह विषय नहीं, 5 इंद्रिय के विषय जो कहे गए हैं वे नहीं, यह अपना त्रिकाल कारण परमात्मा, नित्य शुद्ध परमात्म तत्व, उसकी बात चलती। नीचे देखना, विषय है उसको हम अनुभवते नहीं, 7वां आए तब अनुभव होता है ना। और 6वें गुण स्थान में जो विकल्प आता है इसका मुनिराज स्वयं निषेध करते हैं। लो लिखा के नहीं निर्देश भाई। फिर अपन कहें अच्छा साहब कुंदकुंदाचार्य हुए, अमृत चंद्राचार्य हुए, इनने 5 महाव्रत पाले थे कि नहीं पाले थे? कि नहीं पाले थे, पाले ही नहीं थे। तो हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि नहीं पाले थे। उन्होंने पाले नहीं थे, उनकी परिणति में उनके प्रति निषेध वर्तता था, तथापि वे आते थे। बोलो, थोड़ा उदाहरण से अपन बात करते हैं। हम अभी जिस भूमिका में हैं तो खाना कमाना भोगना चल रहा है कि नहीं? सुबह दोपहर शाम जो भी समय है अपना, उसमें आजीविका के लिए कोई ना कोई व्यापार प्रयत्न चलता है। तो वो पाप है कि पुण्य है? पाप है ना। अच्छा, और भोजन करना पाप है कि पुण्य है? और भी अन्य विषयों को भोगना पाप है कि पुण्य है? अब वे भोग रहे हो कि नहीं भोग रहे? और आजीविका के कार्य में लगे हो कि नहीं लगे? और भोजन करोगे कि नहीं यहां से जाके? तो ये सब पाप होएगा ना? नहीं होएगा क्या? होगा ना। तो पाप को पाल रहे हो कि निषेध है इसका? कौन कौन पाल रहे आप पाप को? पाप तो प्रवृत्ति में है, लेकिन पाल कोई नहीं रहा। निषेध है कि नहीं उसका? पाप का निषेध है कि नहीं? तो पाल रहे हो तो प्रवृत्ति में है। ये तो उदाहरण हुआ। मुनिराज के प्रवृत्ति में वह शुद्ध उपयोग से च्युत हो जाने के कारण उनकी भूमिका के योग में वह 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि 28 मूल गुण के विकल्प आ जाते हैं। आ जाते हैं तो आ जाते हैं, वे पालते हैं कि निषेधते हैं? और जो पालते हैं वे मुनि नहीं, और जो निषेधते हैं वे ही मुनि हैं। ले, ये भी एक परिभाषा है। जो 5 महाव्रत पालते हैं वे मुनि नहीं हैं। जिनकी परिणति में एक नित्य शुद्ध कारण परमात्मा ही ध्येय है और व्यवहार का जिन्हें निषेध है वह ही मुनि है। आई कि नहीं आई बात इसमें? हमारा विषय तो अंदर पूर्ण अनुभव करना यह है, किंतु इसमें ठहर सकते नहीं और विकल्प आता है, किंतु हमारा विषय नहीं है। ये आ जाता है। हमारा विषय तो अंदर ध्यान में जाना, यह विषय है, विशेष कहेंगे। थोड़ा समय है तो यदि ग्रंथ उठा लें, यदि अपन नियमसार है कहीं, नियमसार मूल ग्रंथ थोड़े उठा लेंगे तो उसकी चर्चा अपन 123 गाथा की प्रारंभ कर। इधर ही है, इसमें तो नहीं है। लो
249 पेज है मेरी पुस्तक में, 123। एक 123 नंबर गाथा है। गाथा का पाठ करते हैं। संजमणियत में संजमणियम तवेण दो, धम्म झाणेन सुख झाणेन, जो झायय्यपाणम परम समाहि हवे तस्य, तप से तथारे धर्म शुक्ल सुध्यान से, ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। टीका की प्रथम लाइन जो गाथा की उत्थानिका है, यहाँ इस गाथा में समाधि का लक्षण अर्थात के समाधि का स्वरूप कहा गया है। पीछे भी एक गाथा आई थी, परम समाधि का स्वरूप कहा था। अब कहते हैं कि समाधि का लक्षण अर्थात के स्वरूप कहा गया है। मिल गया ना। अन्वयार्थ, अन्वयार्थ में से अपन जो पढ़ेंगे तो उसकी टीका बहुत स्पष्ट मुनिराज ने की है। देखो, संयम नियम तपसा तु, संयम नियम और तप से, तथा धर्म ध्यानेन शुक्ल ध्यानेन, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि है। कितनी सरल सीधी व्याख्या या जो चर्चा सूत्रकर्ता आचार्य ने कही। संयम नियम और तप से, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से, तो 5 बोल हो गए, 5 बोल आ गए। संयम नियम तप धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, इसके द्वारा, इससे, इसके द्वारा किसको ध्याता है? आत्मा को ध्याता है, उसे परम समाधि है। बोलो, सीधी सच्ची बात है। अब टीका में क्या मिलेगा अपने को कि संयम किसे कहना, नियम क्या है, तप किसे कहते हैं, ध्यान क्या है, धर्म ध्यान क्या है और शुक्ल ध्यान क्या है, जिसके द्वारा यह कारण परमात्मा को ध्याया जाता है, उसके ध्याने को परम समाधि कहते हैं। ऐसा कहा। देखो, समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सो संयम है। पहली बात, यानी बात यहां से शुरू करी। दूसरी बात कही, निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। 2 शब्द आ गए, संयम और नियम। नियम किसे कहा? निज आत्मा की आराधना में तत्परता, परायणता, उसमें निज आत्मा की आराधना में लगना सो नियम है। और ये कैसे होएगा कि 5 समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग जब होएगा तब यह निज आत्मा की आराधना में तत्परता होगी। आ गई कि नहीं आएगी बात समझ में? क्यों कि उपयोग की बात पकड़ो अपन तो यहां से। क्योंकि नियम किसे कहा? दूसरा पॉइंट है कि निज आत्मा की आराधना में तत्परता, उसमें लगना, उसमें परायणता, किसमें? निज आत्मा की आराधना में। तो निज आत्मा की आराधना उपयोग की किस प्रकार की वृत्ति से होती है कि अंतरोन्मुख वृत्ति से, स्वयं सन्मुखता वाली वृत्ति से। तो अंतरोन्मुख वृत्ति से होने वाली जो आत्मा की आराधना में तत्परता है वह अंतरोन्मुख उपयोग है। तो अंतरोन्मुख उपयोग
है माने बहिर्मुखता नहीं है। आपको पूर्व की तरफ जाना हो तो कितना पश्चिम में चलना कि पूर्व भी की तरफ भी चलते जाएं और पश्चिम भी साथ साथ अपना दिशा बनी रहे, नहीं होता ना। तो जब पूर्व की तरफ चलना है तो आपको नियम से पश्चिम की ओर पीठ करना ही पड़ेगी। नियम है कि नहीं? पीठ करोगे कि नहीं करोगे पश्चिम की तरफ? यदि आपका मुख पश्चिम की तरफ है तो आप पूर्व की तरफ नहीं जा रहे हो। तो पूर्व की तरफ मुख है तो नियम से पश्चिम की तरफ पीठ है। तो जब इस आत्मा की आराधना रूपी स्वरूप उपयोग की अंतरोन्मुखता वाली प्रवृत्ति है तो बहिर्मुखता का वहां पर त्याग है। वो उस बहिर्मुखता के त्याग का नाम संयम है और स्वरूप आराधना की तत्परता का नाम नियम है। आई दो व्याख्या आ गई। समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सो संयम है, निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। अब क्या कहा? तप किसे कहा? तप की व्याख्या देखो कि जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है और वह अध्यात्म है सो वह तप है। बोलो तीसरी व्याख्या। आत्मा को आत्मा में आत्मा से, तीन शब्द आए। आत्मा को माने वर्तमान उपयोग को। उपयोगो जीवो लक्षणम है, एक बात आती है जहां जहां उपयोग है वहीं आत्मा है, ऐसा कहते हैं। तो पहला आत्मा कहा ना, आत्मा को यानी उपयोग को। आत्मा में माने नित्य शुद्ध कारण परमात्मा में जो विषय रूप है। फिर तीसरा आया आत्मा से। आत्मा से इस शब्द ने क्या कहा कि राग आदि से नहीं, निषेध कर दिया। आत्मा से ध्याता है तो आत्मा से ध्याता है, इसमें क्या आ गया? आत्मा को उपयोग को काय में धारण करता है, आत्मा में। किस प्रकार धारण करता है कि रागादि वृत्ति से रहित जो आत्मा, रागादि का निषेध किया ना, आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है। धारण कर रखता है यानी उपयोग को उसमें अपने नित्य शुद्ध कारण परमात्मा में टिका कर रखता है, यानी कि जोड़कर रखता है, यानी उसमें युक्त रखता है। उस उपयोग को अपने स्वरूप में युक्त रखता है तो वह अध्यात्म है। अध्यात्म है सो वह अध्यात्म जो कहा वह तप है। तीन बिंदु आए अपने सामने, संयम, नियम और तप। ये फिर इसके बाद आगे जो चर्चा है वह निश्चय धर्म ध्यान की और शुक्ल ध्यान की, वह अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।